नमस्कार बच्चों, ये हमारा शारीरिक शिक्षा में पाचन तंत्र वाला चैप्टर चल रहा था। जो पार्ट 2 है शारीरिक शिक्षा का, उसका तीसरा भाग है ये पाचन तंत्र। तो ये हमने पढ़ लिया था पूरा चैप्टर। अब हम जो है इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न नंबर है, पाचन तंत्र में पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो मैंने बताया भी था आपको कि अवशोषण का कार्य कौन करता है, छोटी आंत। तो मैंने टिक लगाया है, देखो उसमें इस तरह से जो है आप अपनी कॉपी पे नोट करके फिर इस तरह से टिक लगाइएगा जो राइट आंसर है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अंग पाचन तंत्र का अंग नहीं है, यानी कि पाचन में वो अंग यूज होता नहीं है। यानी कि आहार, इसमें दिए हैं ऑप्शन, आहार नाल, अग्न्याशय, फेफड़ा, छोटी आंत। तो हमने जो है पाचन तंत्र में इस आहार नाल, अग्न्याशय और छोटी आंत तीनों को पढ़ा था। ये नहीं पढ़ा था क्योंकि ये जो है फेफड़ा श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए ये पाचन तंत्र का अंग नहीं है। तो इस पर हमने टिक लगा दिया है, इस तरह टिक लगा लेंगे। फिर अगला है तीसरा क्वेश्चन, आहार नाल की लंबाई होती है, ये जो पूरी आहार नाल होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। इसमें दिया है 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, तो कितनी होती है मैंने बताई भी थी आपको चैप्टर में, 9 मीटर होती है। तो 9 मीटर पे आप इस तरह से टिक लगा लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, छोटी आंत के अगले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी छोटी आंत का जो अगला भाग होगा उसे क्या कहा जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, फंडिक, ग्रसिका, ग्रहणी, टाइलिन। ठीक है, तो ये दोनों तो स्टार्टिंग में ही होते हैं आहार नाल के। फंडिक जो है बीच का भाग होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा अगला भाग, ग्रहणी। तो इस तरह से आप ग्रहणी पे टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों का, तो इसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट है इसमें, तालू के अंत में लटकन के रूप में होता है, तो क्या होता है, काग। ठीक, तो इस तरह से इसमें काग आप इसमें फिल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सेकंड, लार में एक पाचक विकर होता है, तो क्या आएगा, टाइलिन। ठीक है, इसमें आप टाइलिन लिख लीजिएगा। थर्ड है, आमाशय की दीवार मोटी, स्पेस दिया एवं होती है, तो आमाशय की दीवार मोटी, ग्रंथिल एवं पेशीय होती है। इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन यानी फोर्थ नंबर, छोटी आंत के तीसरे भाग को क्या कहते हैं, तो बीच में स्पेस दिया गया है, तो छोटी आंत के तीसरे भाग को इलियम कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर है, मलाशय की भित्ति में स्पेस दिया गया है, पेशियाँ होती हैं, तो मलाशय की भित्ति में संकुचनशील पेशियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा। हम जो है इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। मैंने इनको इस बुक में ही नोट किया है, तो वैसे ही आप जो है अपनी कॉपी पे जो है क्वेश्चन उतार करके जस्ट उसके नीचे आंसर लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ग्रसनी के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर लिखना है आपने, 3। ठीक है, अगला है, स्वरयंत्र ग्रसनी किसे कहते हैं। स्वरयंत्र ग्रसनी यानी किसे कहा जाता है, तो जहाँ वायु मार्ग व आहार मार्ग एक दूसरे को काटते हैं उसे स्वरयंत्र ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आमाशय कितने भागों में बटा होता है, यानी कि आमाशय कितने भाग होते हैं, तो उसका भी आंसर है कितना, 3। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है, रसांकुर किसे कहते हैं। ठीक है, जो छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत में उपस्थित असंख्य छोटी छोटी उंगली जैसे उभार रसांकुर कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैंने इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा इसको, छोटी आंत में उपस्थित असंख्य छोटी छोटी उंगली जैसे उभार रसांकुर कहलाते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, सीकम क्या है करके। आंसर है इसका, बड़ी आंत की पहली चौड़ी थैलीनुमा संरचना सीकम है, यानी जो बड़ी आंत का जो फर्स्ट भाग होगा थैलीनुमा संरचना जो होगी उसे सीकम कहा जाएगा। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को ही, पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को, फिर रिक्त स्थानों को, फिर अति लघुत्तरीय जो आंसर्स हैं उनको जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इससे अगली वीडियो में हम जो है
लघुत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो अभी आप जो है ये तीनों को जो है अपनी फेयर कॉपी में शारीरिक शिक्षा की उसमें नोट कर लीजिएगा।